बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना कुकिंग विद amna.com में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और आसान से आलू कीमा पैटीज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। बच्चे और बड़े सब बहुत ही शौक से खाते हैं और बहुत आसान और इजी सी रेसिपी है। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा आलू पैटीज बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच चाहिए। मैंने आलू को बॉईल कर लिया, इसको मैश कर लेंगे। हमें धनिया चाहिए बारीक चॉप के बाद, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, 1 अदद प्याज बारीक चॉप की हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधे चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच हमें साबुत धनिया, और ये आधे चम्मच हमें हल्दी की चाहिए, और ये हमें 1 प्याली चावल का आटा चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में पानी डालेंगे ग्लास, और इसके अंदर हम कीमे को डाल देंगे और इसके अंदर ये हम प्याज डाल देंगे। हम इसके अंदर नमक और हल्दी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे कीमे को। हम इसको 15 से 20 मिनट गलने के लिए कीमे को रख देंगे। हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल गया। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। यहाँ 1 चम्मच घी की डाल देंगे। आप घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर ये हरी मिर्चें, बाकी ये सारे मसाले डाल के मैं भून लूँगी। हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे कीमे के अंदर 4 से 5 मिनट के लिए। ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको अब मैं पूरी से उतार के प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लूँगी। मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके अंदर थोड़े से हम ये रेड चिली डालेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। ये नमक हम इसके अंदर अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल दें और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर ये थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हम चावल का आटा डालेंगे, इससे इसकी बहुत अच्छी बर्निंग होती है और बहुत अच्छे ये आलू कीमा पैटीज बनते हैं। ये इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके रख लूँगी। इसकी बॉल्स बनाने की, जैसे आप पेड़ा बनाते हैं रोटी के लिए, आपने इतना सा इसका बॉल बना लेना है और फिर इसको आपने इस तरह दबा के रोटी की तरह आपने इसको चौड़ा कर लेना है। ज़्यादा इसको आपने पतला नहीं करना। यहाँ पे रख के इसको आप थोड़ा सा डीप कर लें और इसके अंदर कीमे की फिलिंग करें। ये हम चम्मच की मदद से इसके अंदर कीमे को भर लेंगे और इसको दबा के अब ऊपर से आप इसको हम इसको जोड़ लेंगे। ये आलू है तो आलू जो है वो अच्छी तरह से पॉइंट हो जाता है। अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा और आलू का मिक्सचर लगा लें और इसको पॉइंट करके आप रख लें। इसी तरह मैं सारे भी फिलिंग कर लूँगी। ये मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और इसके अंदर ये काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अंडों को फेंट लूँगी अच्छी तरह से। अच्छा,
कीमा पैटीज को हम अंडे में डिप करेंगे और इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स कोटिंग करके रख लूंगी और इसी तरह मैं सारों पे लगा लूंगी। मैंने आलू पैटीज को अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा लिया। अब ये रेडी है, मैं इसको फ्राई कर लूंगी। ये मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया और इसको हम गरम कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे अपनी पैटीज को। ये हमारे ऑयल गरम हो गया। अब इसके अंदर ये मैं आलू पैटीज डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। हाँ, इसको बस गोल्डन कलर देंगे और इसके अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन कलर इसको दे लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन सा कलर आ गया हमारा। ये देखें, हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा पैटीज तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। कितना इसका अच्छा टेक्सचर है और कितने ये मज़े के बने हैं आलू कीमा पैटीज। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से कीमा आलू पैटीज बने हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।